हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सामने है। इसमें हमें ये देखना है कि अगर जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं कि 1 और 0.99999 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, तो हमेशा मन में ये क्वेश्चन आता है कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ये टर्म थोड़ा सा छोटा है 1 से, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग इसका रिजल्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो हम इसको प्रूफ करके आज देखने वाले हैं। तो स्पेशली जो बच्चे क्लास 9th स्टैंडर्ड में हों, चाहे किसी भी बोर्ड से हों, उनको इस तरह के क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस डेफिनेटली पढ़ाया जाता है और कुछ लोग समझ पाते हैं इसको, कुछ लोगों को डाउट रह जाता है। तो हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होना क्या है, बेसिकली एक छोटे से कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और फिर आते हैं इस पर, देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। ये जो लास्ट रिजल्ट जो कि ट्रू रिजल्ट है, ये कैसे होता है और कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो चिल्ड्रन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 1/3 को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं डेसिमल के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में, तो क्या होता है। तो करते क्या है चिल्ड्रन कि अगर हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, आपको मालूम है कि हम 0 पॉइंट यहाँ लगाते हैं और एक 0 यहाँ बढ़ जाता है। 3 3 9, यानी कि 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 10 में से माइनस करेंगे फिर 1 आएगा। बिकॉज एक डेसिमल दिया जा चुका है तो फिर एक 0 बढ़ाया जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कितनी बार ऐसा कर सकते हैं ये आपको खुद ही मालूम है कि हम कभी भी ये एंड नहीं होने वाला प्रोसेस है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो और हम फिर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा। तो हम अभी डिस्कस करेंगे ये कन्वर्ट करने पे ये कैसे आता है और फिर उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो चिल्ड्रन, अगर हम इसको कन्वर्ट करने की बात करें तो इसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेस हम लोग जो जानते हैं उससे। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे हमें 0.5 को चेंज करना हुआ तो हम सिंपल सा कर देते हैं, 5 लिख देते हैं और यहाँ डेसिमल प्लेस की जगह 1 इमेजिन करते हैं या रखते हैं, और उसके बाद जितने डिजिट हों, जितने अंक हों, उतने 0 बढ़ा देते हैं। जैसे 0.5 की वैल्यू 5/10 आ गई। इसी तरह से अगर हमें 0.85 को चेंज करना हुआ तो हम लिख देंगे 85 अपान डेसिमल की प्लेस पर 1 लिखा और 2 डिजिट है यहाँ पे तो 2 0 लगा दिया, ये कन्वर्ट होके हो गया। ठीक है, लेकिन जब कोई वैल्यू लगातार रिपीट हो, जैसे इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीटेशन होता है, कोई डिजिट बार बार दोहराया जाता है डेसिमल के बाद, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो शॉर्ट में पहले उसके प्रोसेस को समझते हैं, फिर देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो चिल्ड्रन, अगर हम ये करें कि हम मान लेते हैं इसमें कि x इज इक्वल टू, पहले हम इसी क्वेश्चन को लेंगे जो पिछला मैंने दिखाया कि 0.1/3 0.333 कैसे हुआ, फिर उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो आप करेंगे क्या कि इसको आप 0.33 डॉट 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 एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए माना ये आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं आप दोनों तरफ, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हुआ है 3, तो 3 रिपीट हुआ है तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से प्रोसेस है। तो अगर हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए ये आ जा रहा है 3.333 डॉट 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 आ जाएगा चिल्ड्रन। अब करेंगे क्या कि इसको आप 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और ये इक्वेशन इसके नीचे हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन 2 के नीचे लिख लिए, तो देखिए क्या हुआ, ये हो जाएगा 0.333 और रिपीट होता चला गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हम इसको माइनस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ भी माइनस होगा। 10x में से x माइनस होगा तो सबको मालूम है कि ये आएगा 9x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए 3 में से 3 को, 3 में से 3 को, 3 में से 3 को, और यहाँ भी 3 लिखा होगा, यहाँ भी 3 लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा।
तो इन सब को अगर हम माइनस करते जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि डेसिमल के बाद सारा कुछ 0 0 0 ही आता चला जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बचेगी और वो क्या होगी, 3 में से 0 गया तो ये आ जाएगा 3 हमारा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं 3 के बाद 3.0 लिखिए या 3 लिखिए या 3.00 लिखिए, 2 0 लिखिए या 3 0 लिखिए या 10 0 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 3 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू आ गई 9x इज इक्वल टू 3। अब इसको आप कह सकते हो x इज इक्वल टू वट, 3/9। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1/3 चिल्ड्रन। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करने का। अब हम इसी से प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारा जो हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हमें 1 को प्रूफ करना है कि 1 है। देखिए कैसे। तो पहला प्रोसेस क्या है कि हम इसको x मानेंगे, x मानेंगे तो आ जाएगा 0.999 डॉट डॉट डॉट, और ये वैल्यू दोनों इक्वल आई। इसको हमने मान लिया, ये माना, लिख दिया, मान लिया, माना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है कि अगर हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हुआ तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.999 और आता चला जाएगा। सबको मालूम है, ये इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अगर हम 1 को इसके नीचे लिखते हैं तो ये हमें मिल रहा है 0.999 फिर से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे तो देन आपको यहाँ मिल जाएगा 9x और यहाँ मिल रहा है, यू कैन चेक। अब देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे आप माइनस करते चले जाइए। अगर आप माइनस करते चले जा रहे हैं तो आपको इधर सारा का सारा 0 ही मिलेगा, और इधर आपको 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसेस आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 चिल्ड्रन, और आप सबको पता है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे और ये वैल्यू हो गई 1। तो x इज इक्वल टू 1, जबकि x कितना है, x तो ये है ना, इसको आपने x माना है ना, तो x की जगह 1 रख दीजिए। तो इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया क्या कि 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू जो है 1 के एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, दिस इज द प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। तो आई एम श्योर चिल्ड्रन आप सब लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस करिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताएं वो कौन सा पॉइंट, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई या अच्छा आपको नहीं लगा। धन्यवाद, थैंक यू।